दोस्तों, मैं गुड़ा महारानी के पास बांड गांव में हूँ और यहाँ पर आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक महिला एक बबूल के पेड़ से बंधी हुई थी जंजीरों से, जिनका नाम मानी देवी था, जो दिमागी रूप से पूरे तरीके से विकसित थी। उनके इलाज के लिए कोई सरकारें ना आगे आई, ना ही कोई सरकार की योजनाएं आगे आई, न ही कोई स्थानीय नेता या कोई बड़े दानवीर या बाबा सा कोई आगे आई। एक पत्रकार है बाड़मेर की, जिनको पता चलता है, जिनका नाम अशोक शेरा है। जब उन्हें पता चलता है कि इस प्रकार की कंडीशन है और मानी देवी की सगी बहन वो अशोक शेरा से ये बात करती है कि मेरी बहन कुछ सालों से बीमार है, मानसिक विक्षिप्त है और कहीं ना कहीं उनके बच्चे जो मेरे भांजे हैं वो माँ की ममत्व के अभाव में कहीं ना कहीं बिलख रहे। अशोक शेरा गांव बांड आते हैं, मानी देवी की जो कंडीशन है उसके बारे में आम जनता को बताते हैं। उस दौरान जिला प्रशासन से और कुछ भामाशाह और कुछ समाज सेवक आगे आकर अशोक शेरा की इस मुहिम से जुड़कर मानी देवी के इलाज के लिए फंडिंग, क्राउड फंडिंग इकट्ठा करते हैं और उनका इलाज करवा लेते हैं। कहते ना कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, मानी देवी का इलाज हो जाता है और जंजीरों से बंधी हुई वो मानी देवी आज अपनी औलाद के साथ हंसती खेलती हुई बैठी है। और सच में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं वाकई में ऐसा तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। जिन बेटों ने सोचा ही नहीं था कि उन्हें लगता था कि अब हमारी माँ इस दुनिया में हमारे से कभी ममत्व है या ममता का प्यार नहीं दे पाएगी, वो आस और उम्मीदें छोड़कर बैठे थे, डरते थे अपनी माँ के पास जाने से, जिस खेजड़ी से मानी देवी बंधी हुई थी। आज वही बच्चों को स्वेटर पहनाकर मानी देवी उनके सर पे, बालों पे सहला रही है, उन्हें प्यार दे रही है और कह रही है बेटा सब ठीक होगा, क्योंकि मानी देवी खुद ठीक हो गई है। अशोक शेरा के द्वारा चलाई गई इस मुहिम से मानी देवी का पूरा परिवार, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई है। उनके साथ काफी अच्छे लोग जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात है ये झोपड़ा है, ये भी ठीक कंडीशन का नहीं था, ये हालात थी। आज जो है वो पीछे की तरफ देखा, आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो पूरा एक मकान बन गया है। मानी देवी और उनके बच्चे अब इस मकान में रहेंगे। मानी देवी के बच्चे हैं, पति उनके इस दुनिया में नहीं है। उनके पति जब इस दुनिया को छोड़कर गए तब से वो इस मानसिक विक्षिप्त हो गई, एक सदमा झेल नहीं पाई। उसके बाद उनकी बहन और जीजू ने उन्हें खूब संभाला, पर कुदरत की होनी को कोई नहीं टाल सकता, वो विक्षिप्त हो गई। उसके बाद उनकी जिंदगी में कोई मसीहा बनकर आता है तो वो है अशोक शेरा, जिनकी वजह से आज मानी देवी ठीक होगी। सबसे बड़ी बात जो मैं मुद्दे की कहना चाह रहा हूँ, सरकार के द्वारा बनाए गए इतने बड़े बड़े बोर्ड, सरकार के द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं कहाँ है? असल धरातल पर आखिर वो लागू क्यों नहीं होती है? सरकार बड़े दावे करती है कि 30 लाख का इलाज फ्री विकलांग, विक्षिप्त और दिव्यांग जनों के लिए कोटा बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, आरक्षण बना हुआ है, यहाँ तक कि उन्हें तो नौकरी के बड़े बड़े दावे करती है सरकार। नौकरी तो दूर, उनके इलाज के लिए एक फूटी कोड़ी तक सरकार क्यों नहीं देती? धरातल पर सबको जो है वो अशोक शेरा जैसे लोगों से ही मदद लेके लोगों को ठीक क्यों करना पड़ता है? आखिर कब सरकार जो दावे है वो धरातल पे जो है वो एक्सेप्ट करके धरातल पे लाएगी? ये तो आप ही बताओ। और मानी देवी की जो तबीयत सुधरी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो वैसे पत्रकारों से जो अशोक शेरा की तरह काम कर रहे हैं? स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे मैं एक दो बातें करूंगा, उनसे मैं जानूंगा। अच्छा मानी देवी आप की लागे ना? हमारा बच्चे। अच्छा बेटी यार? बेटी। कितना साल पहला दिमाग इन्हें बच्चे 2 सालों पहला कहीं को रड़ी रहती बसा हम दी आप रोजों को हैंग गर्दन तो जो करते 2 साल रे बाद रे मोह जो बंदी हुई है। कितनी पागल होती, कितने हार बार के रहती? कोई पहली पागल मैं हुने दिठी नहीं मारे नजरे जो पति क्यों नहीं एणो 12 महीना पसे ठीक होती। आगे पहली बात रे मोह जो पति के ने परो या 3 4 हमें की हालत है, हमें हालत जो मन काली की करो है मन हमसे जो हमसे एकदम सही है। अच्छा केरी वजह क्या की है सब? और सब भाई अशोक जी जो सेवक कियो बिड़ने बजे पूरी पब्लिक है सहायता दी नहीं है न बची रहे जो सहायता मिले हुए हैं, जो इलाज सफा खोने हुए। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और एक दो लोग हैं जिनसे मैं जानूंगा। यहाँ देखिए कि ग्रामीण और उनके जो चाहने वाले हैं वो काफी सारे बर्तन, ड्रेसेज, बहुत सारी रजाइयाँ वगैरह, स्वेटर वगैरह, विंटर आइटम
कई सारी चीजें ले आए जिससे मानी देवी की जिंदगी में खुशियां तो आए, उनके परिवार में, उनके घर में भी काफी सारी जरूरत की चीजें हैं वो फुलफिल हो जाए। और 1 से 2 जने और यहाँ पर है जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो है वो मानी देवी की ये सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मानी देवी है जो 2 साल तक जूझती रही मानसिक विक्षिप्तता की वजह से। अब एकदम हंसती खेलती रह रही, थोड़ी देर पहले अपने बच्चों को स्वेटर पहना रही थी, आज इनकी जिंदगी में वापस खुशियां लौट आई। इनके पास इनकी सहेलियां, इनकी रियल जो बहन है जिन्होंने अशोक जी शेरा से कांटेक्ट किया, और इनकी जीजू है उन्होंने भी मदद की। काफी लोग हैं, कहते हैं जहाँ पॉजिटिविटी होती है तो कई लोग आगे आते हैं और कई सारी दिक्कतों में अपने ही साथ देते हैं और कभी कभार अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, पर इस बार अपनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब शेरा जी ने एक मुहिम चलाई तो तब सबने कमर कस ली और बढ़िया मजबूती के साथ मानी देवी को ठीक कराने की उम्मीद से लग गए। और आज मानी देवी एकदम अच्छे से सही साथ बिल्कुल समझदारी के साथ बैठी है। आने वाले कुछ दिनों में पीछे बन रहे इस छोटे से मकान में अपने बच्चों के साथ उन्हें माँ का ममता भरा प्यार देगी, उन्हें पढ़ाएगी लिखाएगी और इनकी जिंदगी में पहले वाली खुशियां लौट आई है। इनके पति के जाने का गम है, वो तो हम इन्हें पूरा नहीं कर सकते, पर मैं ये कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि इनकी जिंदगी में वापस पूरे तरीके से इनकी जिंदगी खुशहाल भरी हो गई है। ये कहीं ना कहीं मैं इसका श्रेय आप खुद समझ गए होंगे मैं किन्हें देना चाहता हूँ। बात करें सरकार की तो उन्हें धरातल पे इस प्रकार के दावे करके जो है वो लागू करने चाहिए। इलाज ऐसे जरूरतमंदों के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।